हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी ये वीडियो यूपी बीएड डायरेक्ट एडमिशन से रिलेटेड है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डायरेक्ट एडमिशन कब से स्टार्ट होने वाले हैं, कब तक चलेंगे, एडमिशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं और डायरेक्ट एडमिशन के लिए गाइडलाइंस क्या हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, डायरेक्ट एडमिशन थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग है। ये काउंसलिंग का ही एक पार्ट है, तो आप इस बात की टेंशन ना लें कि आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे जो बाकी राउंड्स को मिलते हैं। तो देखिए, तीनों राउंड्स सेम है सभी के लिए। आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी जैसे फर्स्ट और सेकंड राउंड वालों को मिलेगी, और सभी वे में आपको बराबर बेनिफिट मिलेगा। तो आप इस चीज़ के लिए टेंशन ना लें। अब हम ये देख लेते हैं कि डायरेक्ट एडमिशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखिए, आपके डायरेक्ट एडमिशन 24 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और ये 27 तक चलने वाले हैं। तो आप इन चारों दिनों में से किसी भी दिन जाकर अपना एडमिशन करा सकते हैं विद ऑल डॉक्यूमेंट्स। एक दो डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं भी होगा तो चल जाएगा, वो आपको टाइम दे देंगे, तो उसकी भी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब हम आगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में देख लेते हैं। देखिए, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। सबसे पहले तो देखिए, कैंडिडेट्स वुड नीड टू कैरी द ओरिजिनल्स एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। तो देखिए, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ज़रूर लेकर जाने हैं, साथ में आपको सेल्फ अटेस्ट कॉपी, यानी कि आपको सभी डॉक्यूमेंट्स की दो या तीन कॉपीज़ करा लेनी है, उस पर अपने सिग्नेचर करने हैं। सारी कॉपीज़ पर अपने सिग्नेचर करने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पर नहीं करने हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या लेकर जाने हैं आपको? प्रोविजनल अलॉटमेंट। तो देखिए, ये तो पूल काउंसलिंग वालों के लिए और फर्स्ट राउंड वालों के लिए, तो इससे मतलब नहीं है। कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उसकी कॉपी, एडमिट कार्ड की कॉपी, स्कोर कार्ड की कॉपी, ये सब आपको लेकर जाना है। और देखिए, इनकी एक एक कॉपी आपको अपने पास भी रखना ज़रूरी है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, क्लास 10 सर्टिफिकेट। क्लास 10 का जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है वो आपको लेकर जाना है, क्योंकि वो आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ रहेगा। ऑल मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट्स अप टू क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी कि 10th से लेकर, अगर आपने पीजी भी किया है तो 10th से लेकर पीजी तक की आपको सारी मार्कशीट लेकर जानी है। ग्रेजुएशन की आपको 3 साल की मार्कशीट लेकर जानी है, साथ में फ़ोटोकॉपीज़। ऐसी पोस्ट ग्रेजुएशन की आपको 2 साल की मार्कशीट लेकर जानी है और 10th और 12th की मार्कशीट लेकर जाना है। आगे देखिए, आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लेकर जाना है, सब कैटेगरी। अगर आपको वेटेज सर्टिफिकेट है आपके पास तो वो लेकर जाना है आपको। सब आपको ओरिजिनल प्लस फोटो कॉपी लेकर जानी है। ओरिजिनल फ़ोटो आईडी इशूड बाय गवर्नमेंट। देखिए, गवर्नमेंट द्वारा इशू की गई वोटर आईडी या फिर आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आप इनमें से कुछ भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन आप आधार कार्ड लेकर जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, आप एटलीस्ट 6 फ़ोटोग्राफ लेकर जाएं। कॉपीज़ ऑफ ऑल फ़ी रिसिप्ट, तो इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी तो आपने फ़ी पे ही नहीं किए, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट और सेकेंड राउंड वालों के लिए हैं। अब आगे देखिए, ये तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसमें लिखे हुए हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लिखे हुए नहीं, मैं उसके बारे में भी आपको बता देती हूँ। देखिए, यहाँ पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं लिखा हुआ है, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट किन को लेकर जाना है? जिसने ग्रेजुएशन किसी और यूनिवर्सिटी से की हो और वो एडमिशन किसी और यूनिवर्सिटी में ले रहे हैं, तो उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। अगर आपने ग्रेजुएशन किसी और स्टेट से की है और आपको एडमिशन यहाँ पर लेना है, यूपी में लेना है, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट ज़रूरी है। ओके, तो आपको समझ में आ गया। अगर आपके पास नहीं भी है तो आपको इसके लिए टाइम मिल जाएगा। और जिन्होंने प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाई की है तो वहाँ पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलते हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टीसी लेकर जानी है आपको, ये भी प्राइवेट कॉलेजेस वालों को नहीं मिलती है, तो सिर्फ जिन्होंने रेगुलर पढ़ाई की है और आप किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको लेकर जाना है। अगर आप उसी कॉलेज में पढ़ते हैं और उसी कॉलेज से आप बीएड कर रहे हैं तो आपको ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेम यूनिवर्सिटी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर जाना है। देखिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। अगर आपको कहा जाता है कि कंपलसरी नहीं है तो कोई बात नहीं है, ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप जाकर वहाँ पर पूछ सकते हैं। अभी सिर्फ आप इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाएंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। हेल्थ सर्टिफिकेट
प्राइवेट कॉलेजेस में ज़रूरी नहीं होता है, फिर भी आपको अगर कहा जाएगा तो आपको बनवाना पड़ेगा। तो ये कुछ सर्टिफिकेट हैं जो यहाँ पर शो नहीं कर रहे हैं। एक सर्टिफिकेट है गैप सर्टिफिकेट। अगर आपने एजुकेशन में गैप किया है 2 या 3 साल का, यानी कि मान लीजिए आप ग्रेजुएशन की बेसिस पर आप कर रहे हैं, तो आपका ग्रेजुएशन और बीएड में 2 साल का गैप है, तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप पीजी की बेसिस पर कर रहे हैं तो भी आपको अगर गैप है तो गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। बाकी आपको कॉलेज में बता दिया जाएगा ज़रूरी है या नहीं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, देखिए मूल निवास प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है, साथ में उसकी फ़ोटोकॉपी भी लेकर जानी है। कास्ट सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर कैटेगरी वगैरह लिखा हुआ है तो इसके बारे में तो यहाँ लिखा हुआ है। इनकम सर्टिफिकेट, अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो आपको इनकम सर्टिफिकेट भी वहाँ पर सबमिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, जो भी सर्टिफिकेट्स हैं आपके, अगर 2017 मई के हैं, ओके, तो आपके चल जाएंगे। अगर आपके अप्रैल तक के हैं तो भी चल जाएंगे, लेकिन उससे पहले के तो आपको फिर नए बनवाने पड़ेंगे, नहीं तो आपको स्कॉलरशिप में भी दिक्कत होने वाली है। अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो आप अभी अपने नए डॉक्यूमेंट्स बनवा लें अगर वो 2017 से पहले के हैं। अब हम गाइडलाइंस देख लेते हैं। देखिए गाइडलाइंस में क्या लिखा हुआ है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये 3rd राउंड ऑफ काउंसलिंग है। ये आपके बीएड के काउंसलिंग पोर्टल पे ही किया जाएगा। आपका एडमिशन बिल्कुल काउंसलिंग प्रोसेस की तरह ही होगा। वहाँ पर आपके ऑनलाइन यूज़र आईडी और पासवर्ड वहाँ पर पुट किया जाएगा। आपसे 750 रुपीज़ ऑनलाइन मोड में लिए जाएंगे, यानी कि आपको अपनी अकाउंट डिटेल्स भी वहाँ पर प्रोवाइड करनी है। आप वहाँ पर 750 रुपये जमा करेंगे। उसके बाद डायरेक्ट एडमिशन वुड बी कैरीड आउट इफ़ द सीट्स रिमेन वैकेंट इन द कॉलेज आफ्टर फर्स्ट एंड पूल काउंसलिंग। तो डायरेक्ट एडमिशन तभी लिए जाते हैं जब फर्स्ट और पूल काउंसलिंग के बाद कॉलेजेस में सीट्स बचती हैं। तो देखिए सीट्स बहुत सारी अवेलेबल है, तो आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा, इसकी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। ओनली दोज कैंडिडेट्स कैन टेक पार्ट इन राउंड ऑफ काउंसलिंग हु पजेस अ वैलिड स्टेट रैंक। तो जिन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, चाहे आपके 0 मार्क्स आए हो, चाहे आपके माइनस में भी मार्क्स आए हो, तो भी आप डायरेक्ट एडमिशन आराम से ले सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया है तो बिल्कुल भी डायरेक्ट एडमिशन ना ले, चाहे कोई कॉलेज आपको प्रोवाइड भी करे। ओके, द कैंडिडेट्स, अब देखिए जिनकी वैलिड स्टेट रैंक है वही एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन वो एडमिशन नहीं ले सकते जिन्हें फर्स्ट राउंड में किसी कॉलेज में एडमिशन मिल गया था या जिन्हें पूल काउंसलिंग में किसी कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। ऐसे कैंडिडेट्स बिल्कुल भी डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते। ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने काउंसलिंग ही नहीं की थी या फिर उन्हें फर्स्ट और सेकंड राउंड में एडमिशन नहीं मिला था, वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, 750 रुपये आपको देने पड़ेंगे वहाँ पर। द कॉलेज विल वेरीफाई ऑल कैंडिडेट डिटेल्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ वेबसाइट एंड गिव डायरेक्ट एडमिशन टू कैंडिडेट एज पर द रूल्स। आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन वेरीफाई किए जाएंगे कि वो ऑनलाइन अपडेटेड हैं या नहीं। सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। अगर कोई मिस्टेक मिलती है तो आपको उसके लिए टाइम दे दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका एडमिशन हो जाएगा। ओके, फ़ी विल बी डिपॉजिटेड एट द कॉलेज लेवल। जो आपकी फ़ीस है वो आपको कॉलेज लेवल पर पे करनी है, यानी कि आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। ये आपको ऑनलाइन मोड में नहीं पे करनी है, ये आपको बाय हैंड पे करनी है। तो ये आप पर डिपेंड करता है, आप पूरे पैसे एक साथ अरेंज कर सकते हैं या नहीं, तो आपको वहाँ पर इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी भी मिल जाती है। इन शॉर्ट आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये थी हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट एडमिशन से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।